एक मुसलमान को मारा गया और उसके बाद मुझे काशगंज के उस लड़के के बाप से फ़ोन पे मेरी बात हुई। उसने कहा कि मुझे पुलिस प्रेशराइज करके मेरी साइन ले रही है कि ये जो है आत्महत्या है, कत्ल नहीं है, मारा नहीं गया है। इस तरह की चीज़ है। सरकार को उसी वक्त खड़ के उस पुलिस वाले को सीधा दंडित करना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे पुलिस वाले जो हैं इनको हम फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे और उनको मुआवजा देना चाहिए, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश हो रही है। आपने कहा था कि जिसको मुस्लिम रहनुमा करने का हुनर से शांत हो जाइए, 1 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले आज 22 नवंबर है। आज ही के दिन नेताजी पैदा हुए थे और वो मुलायम सिंह यादव जो बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ दिया करते थे, उनकी बर्थडे है। मैं पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी रखे और उनका साया हम पे बरकरार रखे। देखिए हमारा आने का मकसद ये तालीम जाओ मेरा आने का मकसद मुंबई छोड़कर ये है कि आज जो देश में और प्रदेश में सरकार चल रही है, इस सरकार ने इस देश को पूरी दुनिया में अपमानित कर दिया। आज महंगाई चरम पे है। जो गैस सिलेंडर 300-350 को मिलता था 1000 रुपये से ऊपर मिल रहा है। हर चीज़ आसमान पे जा रही है। और कोविड में ये हिंदुत्ववादी की बात करने वाले ये बताएं कि लाशें किसकी थी गंगा जमुना में लाशें हिंदू भाइयों की थी। और ये बताएं कि जो रेप हुआ है वो रेप करने वाला हिंदू, सरकार हिंदू। कौन सा हिंदुत्व की बात कर रहे हैं लोग? तो ये हालत देश की बहुत ही ख़राब है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश एक गंगा जमुनी तहजीब का देश है और इस सरकार के पास कोई विज़न नहीं है। रोज़ाना किसी न किसी बहाने से हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहते हैं। मैं आज निकल के इसलिए आया हूँ कि हमें ये संकल्प लेना है कि भारतवर्ष की जो पुरानी सभ्यता है भाईचारगी की, हिंदू मुस्लिम की, उसे बरकरार रखने के लिए बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मैं देख रहा हूँ, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मेरे जैसे आदमी पे यूपी में आने पर लोगों में इतना जोश है, इतना खरोश है और एक एक तरफ से आवाज़ आ रही है। मुझे अभी माफ़ करना, आप लोग बुरा शायद नहीं लगना चाहिए, गोदी मीडिया बोलते हैं शायद आजकल, तो इसके पहले कोई वर्ड ऐसा नहीं आया था। उनका फ़ोन आया मुझे अभी दिल्ली से कि अबू भाई आप लिख लीजिए कि सरकार आपकी आ रही है। मतलब कल तक तो नहीं बोलते थे, नहीं बोले सच्चाई है, ये सरकार आ रही है। तो आज जब वो बोलने लगे तो मुझे और खुशी हो गई कि समाजवादी पार्टी ने जो 2012-17 तक किया है ना, आज जनता उसे इंतज़ार कुछ कर रही है। और मैं किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ, खुले मैदान में टीवी पर बैठ के, कि जितना काम अखिलेश यादव ने 2012-17 तक किया ना, आज तक किसी ने नहीं किया है। हर समाज के लिए किया है और ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आए हैं कि बीजेपी हारे और समाजवादी पार्टी चुनकर आए। आपने रेप की बात किया है, हिंदू ने रेप किया। हिंदू ने रेप कहाँ किया? नहीं देखिए ना, अभी उन्नाव में जो रेप हुआ था, कौन था रेपिस्ट? कौन थी लड़की? वो किसकी पुलिस है, किसकी सरकार है? जवाब मिल जाएगा आपको। आपने कहा तो किसी एक आदमी को लेके आप सारे एक को नहीं, मैं सारे हिंदुओं को नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हिंदुत्व की बात करते हैं, कम से कम वो लोग, ऐसे लोगों को, उनके पास पार्टी में ऐसे लोग हैं जो आज रेप कर रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो काहे का हिंदू बोल किस बात के लिए? मैं हिंदुत्व और हिंदू समाज का बहुत आदर करता हूँ। अगर सच्चा हिंदू आ जाए। आपका कहना है सर, एक मिनट सर, सरकार में हिंदुओं के साथ रेप हो रही है, क्या मुसलमानों के साथ रेप नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान के साथ करवाइए, हो ही रहा है, लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। तो वो लोग जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं ना, वो देख लें कि ये लोग सबके साथ एक ही तरह कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं 2 करोड़ को हम नौकरी देंगे। कैसे देंगे नौकरी 2 करोड़ को? सब कंपनियां बिक रही हैं। और मैं अपने उन भाइयों को जो इस मुल्क में हमारे अक्सरियत भाई हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, उनको बताऊं कि रेलवे बिक रहा है। रेलवे में 2% मुसलमान है, 98% हिंदू भाई हैं। इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, कोई बोले रहेगा? उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी सरकारी, तो नुकसान किसको हो रहा है? हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदू भाइयों को नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? एयर इंडिया बिक रहा है, उसमें 1% मुसलमान है, 99% हिंदू है, नौकरी किसकी जाएगी? आँख खोलिए, ये हिंदू मुसलमान नहीं, इस देश को बर्बाद करने बैठे हुए लोग, इनको हटना चाहिए। काशगंज को किस तरीके से लेते हैं? काशगंज को मैं देखता हूँ, काशगंज में एक मुसलमान को मारा गया और उसके बाद मुझे काशगंज के उस लड़के के बाप से फ़ोन पे मेरी बात हुई। उसने कहा कि मुझे पुलिस प्रेशराइज करके मेरी साइन ले रही है कि ये जो है आत्महत्या है, कत्ल नहीं है, मारा नहीं गया है। इस तरह की चीज़ है। सरकार को उसी वक्त खड़ के उस पुलिस वाले को सीधा
दंडित करना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे पुलिस वाले जो हैं इनको हम फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे और उनको मुआवजा देना चाहिए, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश हो रही है। आपने कहा था कि जिसको मुस्लिम रहनुमा चाहिए वो पाकिस्तान नहीं, मैंने इस बात पे कहा है, सुने, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मैं क्या मुस्लिम नहीं हूँ क्या? मैं 6 साल तक पार्लियामेंट में कानून बनाने बैठा हूँ, मैं 3 बार MLA बन के कानून बनाने बैठा हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि अगर तुमने अपना वोट किसी गैर को दिया और तुमने किसी गैर को लीडर बनाया तो तुमको अल्लाह की तरफ से गज़ब आएगा, रसूल की तरफ से तुम गुनहगार हो जाओगे। तो मैं कहूँगा कि भाई ये लोग जो बांटना चाहते हैं ना, ये भारतवर्ष एक सेकुलर मुल्क है, इसमें हिंदू और मुसलमान साथ में रखना चाहिए। ये हिंदू अलग अलग बात नहीं करना चाहिए। जो अलग बात करते हैं ना वो मुसलमानों के और देश के दुश्मन है। समाजवादी पार्टी में अभी माइनॉरिटी के लीडर अभी का चेहरा है, कोई चिंता की बात नहीं है। माइनॉरिटी आजम खान के बाद तो अभी तक नहीं, आजम खान साहब, अरे है ना चेहरा, सब हम लोग सब तो काम कर रहे हैं। देखो इतने बड़े लीडर बन रहे हैं, अरशद भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम लोग काम कर ही रहे हैं ना। राजीव राजे बैठे, क्या माइनॉरिटी काम नहीं करते क्या? कोई ज़रूरी नहीं कि माइनॉरिटी का काम, माइनॉरिटी का चेहरा मुसलमान ही हो। माइनॉरिटी के लिए हमारा भाई भी काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। अगर आजमगढ़ को योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी दिया है, जबकि उन्होंने पहले कहा कि आतंकगढ़, कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, क्या दिया 1 रुपया? उन्होंने कहा 2-2 करोड़ रुपया की नौकरी देंगे, दिया? उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी 2022 में दुगना हुई क्या? उन्होंने कहा डॉलर कमजोर होगा, रुपया भारी हुआ क्या? सब झूठ। आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी भी झूठ। सड़कों का जाल बना दिया गया है यूपी में। किसने बनाया? जितना काम योगी सरकार सब हमारा किया हुआ खा रहे हैं। हमने शुरुआत किया था इस जो यहाँ से पूर्वांचल का जो बना हाईवे 30% समाजवादी पार्टी ने लिया था। और सुनिए 5 साल पहले हवाई जहाज उतारा था समाजवादियों ने, 5 साल बाद आज उतार रहे हमारी नकल। 5 साल पीछे तो हमसे पहले ही हो गए लोग। एक्सप्रेसवे पे ही बात करना चाहते हैं कि क्या इतना ये थी कि दोनों पार्टियों ने इस कदर अपनी क्रेडिट लेने की कोशिश की, जबकि महंगाई और दीगर मुद्दे इतने ज्वलंत हैं, उस पर समाजवादी पार्टी ने इस तरीके का कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उस काम को ओपनिंग करके अपना क्रेडिट लेना है, तो हम जनता को बताएंगे ना कि ये रास्ता तो हम नहीं दिखाया, इनको मालूम क्या, ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जानते हैं, जानते नहीं कुछ। वो भी रास्ता आपने ही दिखाया था, मेट्रो को पहले ही चालू कर दिया था, ओपनिंग कर दिया। हमने बनाया तो चालू ही करेंगे क्या? बनाया हमने। आपकी योजना भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लगी, उन्होंने पूरा किया, लेकिन तो कह देना कि आपकी सरकार है, आपने बसपा की योजनाओं को झोले में डाल दिया। नहीं, एक बार ये कह दें कि हम अखिलेश यादव तुम्हारी नकल कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे, खत्म कर दो, हम तुम्हारे किए हुए कामों पूरा कर रहे हैं। अच्छा, जो सदर सीट है ये किसके खाते? या तो पहचानते नहीं, जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं, ऐसा है ना। सुनिए अहंकारी सरकार, हिटलरगिरी सरकार 11 महीने से किसानों को मजबूर किया, और मैं सलूट करता हूं इन किसानों को जिन्होंने 11 महीने 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान टस से मच नहीं हुआ। क्या क्या नहीं किया गया? ठंडी में पे पानी पचाल लगाई गई, वहां पर बड़े बड़े लोहे के रॉड लगा दिए गए। ये किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों को पाकिस्तान से प्रेरित, पाकिस्तान चाइना से प्रेरित कहा गया, लेकिन किसानों ने माना नहीं। मैं सलूट करता हूं कि किसानों ने अहंकारी सरकार को झुकाया। जो सदर सीट है वो किसके खाते में जा रही है? जो सदर सीट है वो किसके खाते में जा रही है? समाजवादी पार्टी और प्रकाश राज? मुझे नहीं मालूम, ये मेरा काम नहीं है। मैं सीटें बाबू साहब मुख्तार अंसारी को सपा चुनाव लड़ाएगी या नहीं? सुनिए एक बात, अभी बहुत मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी अपने समर्थन से चुनाव लड़ाएगी या नहीं? देखिए ऐसा है ना कि हम हर उस आदमी को चुनाव लड़ना चाहते हैं जो जनता में प्यारा हो, जो जनता में काम करता हो, जनता जिसको चाहती हो। अखिलेश यादव तय करेंगे किसको प्यारा है। ये अखिलेश यादव जी का काम है, मेरा काम नहीं है। वो जवाब देंगे आपको, किसको टिकट देंगे, किसको नहीं। मैं तो एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, आपकी जो भावनाएं होंगी वहाँ पहुँचा दूंगा। CAA NRC को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल बंद होना चाहिए। पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन चला, कई महीनों तक लोग बैठे रहे, और CAA जो है मुसलमानों को नहीं आने देंगे, बाकी देश में सबको आने देंगे। इस तरह का कानून, इसकी मुखालफत होना चाहिए। जो लोग भी भारतवर्ष के संविधान को मानते हैं, सबको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से कृषि कानून बिल वापस लिया गया है जी, क्या NRC में भी ऐसा ही आप लोग? हम चाहते हैं, बिल्कुल, हम तो पहले ही कह चुके हैं, इतने दिनों से हम बैठे थे हम लोग, और इतना ज़्यादा उसके ऊपर आवाज़ लगाई गई, लेकिन CAA में आंदोलन करने वाले कितनों को गोली मार दी गई, कितनों को जेल में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश में NSA लगा दिया गया, UAPA लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। मैं फिर भी मांग करता हूं कि ऐसे कानून सब खत्म किए जाएं जो हिटलरगिरी वाले कानून। जो मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई लगातार हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि बदले की भावना से किसी के साथ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी करो, मुकदमा चल रहा है, फैसला कोर्ट करेगा।
आप बाहुबली मानते हैं, आप मसीहा मानते हैं? मैं बोली मैं हूँ यार, क्या बात करते हैं? मुख्तार अंसारी क्या है? बाहुबली का मतलब क्या होता है? ताकतवर आदमी की बात है क्या? मैं भी जो जिम जाता हूँ मुख्तार अंसारी माफिया है, सरकार को संरक्षण दे रही है। भाई साहब, संरक्षण तो दे रही है बीजेपी। सबसे ज्यादा उनकी लिस्ट में क्रिमिनल लोग हैं, निकाल के देखिए ना आप। और मुख्यमंत्री क्या है आप जानते, पूछिए कितने केसेस थे, आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री को क्या मानते हैं आप? नहीं, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानता हूँ, लेकिन केसेस कितने से पता लगाइए आप। किस रूप में उनको देखते हैं, माफिया के या गुंडा के? नहीं, वो आप बताइए ना क्या है केसेस, जिस पे केसेस ज्यादा होते हैं क्या होते हैं? देखते हैं आप, किस रूप में देखते हैं? जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस देखते हैं या माफिया या गुंडा? अरे हमारा बतिया सुना।